लोग क्या करिए कि आप तो पहले अपनी अलग अलग नोटबुक बनाइए, नोटबुक और नोट्स बनाने की आदत सीखिए। अगर ये आदत नहीं है तो फिर आप पढ़ाई जो बेकार ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके खुद के जब नोट्स ही नहीं रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप? बुक से कितना आप जो है ज्ञानी बन जाएंगे? बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कब? जब आप नोट्स उसका बनाएंगे। तो नोट्स बनाइए, ठीक है। उसमें BSH 111 लिख दीजिए, जो आपका पेपर कोड है वो लिखिए, और उसके बाद उसका प्रॉपर नोट्स बना के जैसे यूनिट 1 डालिए, और उसमें पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? सोर्सेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एंड फॉरेन अकाउंट्स। इसके बारे में कुछ नहीं जानते आप, बिल्कुल परेशान मत होइए। गूगल करना जानते हैं? गूगल पे लिखिए सोर्सेस ऑफ आर्कियोलॉजी क्या होता है, थोड़ी सी समझ विकसित करिए। सोर्सेस ऑफ आर्कियोलॉजी जो है वो क्या है, आर्कियोलॉजी आखिर है क्या, उस पर भी नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे डाल दीजिए सोर्सेस ऑफ आर्कियोलॉजी जो है क्या है। आपको कोई ना कोई एक अच्छी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझा दिया है। अब क्या हुआ, आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है आर्कियोलॉजी को लेके वो क्लियर हो गई, थोड़ी बहुत समझ अब आपको आ गई। अब आप कोई भी बुक पलटिए, उस चीज को पढ़िए, देखिए आपको ऑटोमेटिक वो सारी चीजें जो है समझ में आएगी। अब बेसिक ही नहीं पता और हम आपको कोई स्टैंडर्ड बुक रिकमेंड कर दिए कि लो इस बुक से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा गूगल अभी सहारा लीजिए, गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है। हाँ, थोड़ा सा सावधानी से गलत चीजें जो है मत पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए यूनिट 2 है, इसी तरह से यूनिट 1 कंप्लीट कर लीजिए। पूरे यूनिट के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। होनी तो बहुत डीप चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ जानकारी सब में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सबके बारे में जानकारी नहीं होगा तो फेल कर जाएंगे। फेल नहीं होता यूनिवर्सिटी में, फेल तभी होंगे जब बिल्कुल गोबर हो जाएंगे। इंट्रेंस पास करके आए, थोड़ी बहुत काबिलियत आप में है, इसलिए फेल की चिंता मत करिएगा। ये ऐसा नहीं कि क्लास 8 का एग्जाम दे रहे हैं कि फेल करके 8 में ही रह गए। यहाँ 1-2 पेपर में क्रांतिकारिता के चक्कर में बैक ले भी लिए तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर देंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर आपको मौका मिलेगा कि क्या क्रांतिकारी पिछले साल जो बैक लिए थे इस साल देना चाहेंगे आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड सेमेस्टर में अपने जूनियर्स के साथ। तो जूनियर्स के साथ बैठने में हो सकता है थोड़ी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि बैक लेके आप गए होंगे, उनके साथ बैठेंगे, अरे भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये दीदी क्या कर रही हैं, मैम क्या कर रही हैं, सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो लगेगा थोड़ा बहुत कह रहे नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए अच्छे से पेपर को दीजिएगा। तो इस तरीके से आप पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि फेल होने का कोई मतलब यहाँ पे आपका बनता नहीं है, फेल होंगे भी नहीं, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ये बताइए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बता दिए, उस तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, लेकिन क्यों पढ़ेंगे? कुछ तो होता होगा एग्जाम का पैटर्न। जैसे BHU इंट्रेंस में हम दे दिए ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अधिकांश लोगों को पता चल गया होगा कि 2 फॉर्मेट में ये डिवाइडेड है। एक होता है आपका 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल। अगर विश्वविद्यालय खुला होता तो आपके इंटरनल एग्जाम्स हो गए होते अभी तक। इंटरनल एग्जाम में हो सकता है 10-10 मार्क्स के जो है वो 3 सेक्शन बना दे टीचर। ये टोटली उस टीचर पे डिपेंड करता है जो आपकी क्लासेस ले रहे हैं। या हो सकता है वो 20 मार्क्स का टेस्ट ले ले, 10 मार्क्स का असाइनमेंट दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस पे दे, 10 मार्क्स जो है आपके टेस्ट पे दे और 10 मार्क्स का अलग से असाइनमेंट दे। वो फॉर्मेट, वो तीनों चारों फॉर्मेट जो उनके मन में आए वो उसको अपना के आपको मार्क्स देंगे, 30 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल एग्जाम। उसके लिए बाकायदा आपकी एडमिट कार्ड आती है। एडमिट कार्ड पे जो है वो डेट, आपका डेट, एग्जाम ये सब लिखा होगा, सेंटर लिखा होगा कि कहाँ आपको एग्जाम देना, BHU में ही देना होगा, ठीक है। जो लोग एफिलिएटेड में भी एडमिशन लिए हैं उनका भी एग्जाम BHU में ही होता है। तो आपका सेंटर लिखा होगा, वहाँ जाएंगे तो जैसे एकदम बोर्ड वाला एग्जाम दिए थे ना, गार्डिंग होता था, टीचर रहते थे, उसी तरीके से यहाँ भी जो है एकदम गार्डिंग फील होगा आपको। गार्डिंग आएंगे टीचर 2 दिन 4 घूमते रहेंगे कि इधर उधर तो नहीं कर रहे, इधर उधर कर नहीं पाएंगे वैसे, ठीक है। ये सब चीज नहीं होता है। तो उसमें आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। OBE अभी हो रहा है ऑनलाइन बुक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अभी तो ऑनलाइन कर रहे हो, ओपन बुक एग्जामिनेशन। लेकिन इसके पहले जो पैटर्न था उस पैटर्न को भी थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद OBE की बात करेंगे। अब देखिए, अभी हम आपको बताए थे ना ये सिलेबस है, देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। वैदिक पीरियड, नेचर ऑफ वैदिक लिटरेचर, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिलीजियस लाइफ ऑफ वैदिक पीपल, ठीक है। अब देखिए जब प्रश्न हम देखेंगे तो प्रश्न जो है सेक्शन वाइज डिवाइडेड था। सेक्शन ए कह रहा है कि 50 वर्ड में जो है आंसर देना है जितने क्वेश्चंस हैं, और उसमें से जो है आपको 2-2 नंबर हम सब सही के लिए दे देंगे।
तो मिल जाएगा दो दो अगर सही लिख देंगे तो। सेक्शन बी कह रहा है कि आंसर इज द क्वेश्चन इन 250 वर्ड, और एक क्वेश्चन में आपको अथवा अथवा करके दे दिया कि इस दोनों में कोई एक करिए। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 250 वर्ड में ऑलमोस्ट आपको लिखना है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 पेज में। और तीसरा सेक्शन आपका कहता है सेक्शन 3 जो है यानी कि सी 100, ये कहता है कि 500 वर्ड में लिखना है आपको। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं 5 और 6, तो इसमें भी ऑप्शन दे रहे हैं, दोनों में कोई एक क्वेश्चन जो है वो कर दीजिए। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि सर यही दोनों कर देते, नहीं, जो 5 में दिया 5 में से दोनों में से कोई एक, 6 में से दोनों में से कोई एक, ऐसा करना होता था। लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है, इसीलिए इसको कचरे में डालिए, आपके काम का भी नहीं। आपके काम का क्या है, OBE। जब तक आप यहां पहुंचेंगे खुद ही समझदार हो जाएंगे, हमारे वीडियो की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होना है, अभी होना है OBE पेपर, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये ठीक है। अभी क्या होना है, अभी होना है OBE। तो OBE कैसे होगा, तो OBE आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में क्या, ऑनलाइन कैसे देना है, आपके घर में क्या कैमरा होना चाहिए, लैपटॉप में कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कैमरा वगैरह नहीं होना चाहिए। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि सर चोरी कर लेंगे, तो अरे बुक ही खोल के लिखना है भाई, चोरी क्या करोगे, बुक खोल के लिख दो। कही रहा है ओपन बुक एग्जामिनेशन, किताब खोलिए लिख के छाप दीजिए। अब ये क्वेश्चन इंटरनेट से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम का मीडियम क्या होगा, तो ये आपका हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। अच्छा, एक बच्चा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा इस पे, कहा सर हम इंटरनल चाहते हैं कि हिंदी में दे दें, एक्सटर्नल चाहते हैं कि इंग्लिश में दे दें, बिल्कुल दे दीजिए, कोई नहीं रोक है। अगर आप चाहते हैं इंटरनल इंग्लिश में देना दे दीजिए, एक्सटर्नल हिंदी में देना लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। अच्छा, एक बच्चा और बढ़िया क्वेश्चन पूछा, कहा सर हम मान लीजिए कि BSH 111 का पेपर जो है वो लिखना चाहते हैं हिंदी में। अब BSH 112 का पेपर, यानी कि हिस्ट्री में 2 पेपर सपोज करिए, एक पेपर ए पेपर बी, ठीक है। मैथ्स में भी इसी तरह से 2 होंगे, बायो में भी अलग अलग सब्जेक्ट जो फॉलो करता होगा। तो मान लीजिए 2 पेपर है, एक पेपर को हम हिंदी में लिखना चाहते हैं, दूसरे को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आपको उसी पेपर में दोनों लैंग्वेज प्रयोग नहीं करना। एक क्रांतिकारी क्या पूछा, कहा सर क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में इंग्लिश में लिख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस चीज पे जो है बाध्यता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हिंदी में लिखना पड़ेगा, और उस पूरे पेपर का सब क्वेश्चन आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही पेपर में आप लैंग्वेज मिक्स नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको ये पेपर हिंदी में लिखना हिंदी में लिख दीजिए, अगला पेपर इंग्लिश में लिखना लिख दीजिए। यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई प्रेशर जो है वो नहीं होता है। उसके बाद हाउ टू राइट आंसर्स एंड हाउ टू गेन गुड मार्क्स। तो गुड मार्क्स के लिए इंटरनल एक्सटर्नल आपको दोनों देखना होगा। तो इंटरनल में पहले बढ़िया से फोटो वोटो बढ़िया से लगा के असाइनमेंट बनाइएगा, फर्स्ट पेज को एकदम कलर उलर करके चमका के उनको टाइम पे मेल कर दीजिएगा। टाइम पे मेल करेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बढ़िया थोड़ा कुछ लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं बिना कंटेंट के मेल कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, लेट करेंगे तो आपको लगेगा कि सर एक्सेप्ट तो कर लिए, लेकिन जब वो मार्क्स देंगे तो आपको दिख जाएगा, दूसरे को दे देंगे 25, आपको दे देंगे 23 उसी सेम कंटेंट के लिए। अब आपको लगेगा अरे यार 23 तो मिल ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो जाएगा बाबू जब आपका एक्सटर्नल होगा और आपके दोस्त को आ जाएगा 80 और आपको आ जाएगा 79 79, तब आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपका हो जाएगा 7 पॉइंट, उसका बन जाएगा 8 पॉइंट। तो ये जो है आपका बड़ा मार्क्स क्रिएट कर देगा, बड़ा अंतर, समझे। तो इसलिए जो है समय पे सब कुछ करना सीखिए, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखिएगा। अभी क्या है कि अभी आपको अभी का जो ऑनलाइन पेपर हो रहा है वो कह रहा है कि 8 पेपर देंगे। पहले तो ये आपको सारा गाइडलाइन दे दिया कि सब जो है 8 क्वेश्चंस लिखा होगा, आपके जो भी पेपर होंगे उसको लेके गाइडलाइन होता है, ठीक है। उसमें से 8 में से जो मन में आए, आपको ऑलमोस्ट सारे में यही फॉलो हो रहा है, फिर भी आप अपने पेपर को देखिएगा। तो 8 में से जो मन में आए 4 आप चुन लीजिए, एक करना एक करिए, 2 करना 2 करिए, उसके बाद 7 8 करना 7 8 करिए। मन कर रहा है कि 5 6 7 8 कर दे, वही कर दीजिए। मन कर रहा है 1 ही से 4 तक कर दे, कर दीजिए। सब तो है उपलब्ध। हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियों की विवेचना करें तो एकदम लिख दीजिए गूगल पे पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन, आ जाएगा। हिंदी में लिख दीजिए हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियां, ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस उसको क्रम से अच्छे से आप बस लिख लीजिए। एक बात और ऐड कर दें कि ये जो चारों क्वेश्चन आपके होंगे, जो मैक्सिमम लिमिट अभी तक है वो है कि 3 पेज में आपको इसको लिखना है। एक प्रश्न को 3 पेज, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन करेंगे तो 12 पेज। और जो ब्लॉग वीडियो आगे आपको दिखाई जाएगी उसमें A to Z डिटेल्स दिया जाएगा कि कैसे अपलोड करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस जो है लिखने हैं, और लिखने की क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत